छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कहानियाँ सपनों को सच करने की, कहानियाँ आसमान छूने की कोशिशों की, आम लोगों की खास कहानियाँ। ये है गुड न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शहला निगार। जी बिल्कुल, नमस्कार। तेज़ रफ्तार भागती दौड़ती ज़िंदगी और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कर रहे हैं और अपने इस खास कार्यक्रम में हम ऐसी ही सकारात्मक खबरों को आपके लिए लेकर आते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। लेकिन घर में बेकार पड़ी जो कबाड़ की वस्तुएं हैं उनका भी कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये खबर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर के कुछ हाई स्कूल के युवा हैं, उन्होंने कबाड़ की वस्तुओं से एक न्यूज़ चैनल स्थापित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और ख़ास तौर पर टीवी जर्नलिज्म, उसने आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत प्रभावित किया है। और जिन बच्चों की आप बात कर रही हैं, उन्होंने अपने स्कूल के कबाड़ की चीज़ों से एक टीवी चैनल खड़ा किया है और सबसे ख़ास बात है इसके ज़रिए वो इलाके के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितनी ख़ास है ये खबर, आइए आपको दिखाते हैं। हाथ में स्क्रैपी न्यूज सर्विस का माइक और कैमरा लिए सामाजिक विषयों और सरकार की योजनाओं पर बातचीत करने निकले ये बच्चे भले ही किसी न्यूज चैनल में काम न करते हों, लेकिन बाल पत्रकार के तौर पर ये उन विषयों को छू रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ये बच्चे बिहार के मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गाय घाट प्रखंड के जारंग हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये आसपास के इलाके में जाकर विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं, कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं और देश और समाज के जरूरी विषयों पर लोगों को जागरूक भी करते हैं। जो चीज़ बच्चे देखते थे, पहले सुनते थे जिनके बारे में कि न्यूज़ कैसे बनता है, न्यूज़ कैसे चलता है, अब वो खुद कर रहे हैं, खुद न्यूज़ को बना रहे हैं, लिख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इनसे उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग नए नए तरीके से सीख रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है ये गोइंग टू स्कूल के माध्यम से चलाया जा रहा है। जब से स्क्रैपी में जुड़े हैं, बहुत सारे कौशल सीखे हैं, उद्यमी बनने के लिए सीखे हैं। 25 बच्चों की टोली ने स्कूल के आसपास के गांवों में जाकर खुले में शौच से होने वाले नुकसान, शौचालय की जरूरत, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों से बातचीत की और लोगों को जागरूक किया। ये बच्चे यही नहीं रुके। खास बात है कि बच्चों ने कबाड़ की चीजों से स्कूल कैंपस में स्टूडियो बनाया और खुद बने न्यूज एंकर। गेस्ट के तौर पर इलाके के प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर तमाम विषयों पर गंभीर चर्चा भी की। इन बाल पत्रकारों के स्टूडियो में स्वास्थ्य समस्याओं, स्वच्छता, प्रदूषण और जैविक खेती जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बच्चों ने अपने न्यूज चैनल का नाम दिया है स्क्रैपी न्यूज सर्विस। बच्चे समाज में, अपने परिवार से समाज में जब निकलते हैं तो वो जितना भी नष्ट सामान है, उपयोग में नहीं लाए जाने वाले घर के सामान है, तो उनको कैसे दिशा बदल के, रूप बदल के कैसे उपयोग में लाया जाए, इसके बारे में वो मतलब लोगों को जानकारी देते हैं, खुद करते हैं और दूसरों को भी इस संबंध में बताते हैं। इन छात्रों की स्क्रैपी न्यूज सर्विस के जरिए चलाई गई मुहिम इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। इनके टीम वर्क, लगन, परिश्रम और रचनाशीलता ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि अगर ये बच्चे इतनी समझ रखते हैं तो हम बड़े ऐसी बातों से अनजान क्यों रहें। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा शैला, क्या नायाब तरीका अपनाया है इन बच्चों ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ज़रिए अपना पैशन भी पूरा कर रहे हैं।
और इसी तरह से मुंबई के कुछ युवा भी समाज को बदलने में जुटे हुए हैं। नर फाउंडेशन के नाम से ये युवा एक संस्था चलाते हैं और इसके ज़रिए हाशिए पर जो वंचित तबके के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में सार्थक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वंचित तबके के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। आपको मिलवाते हैं मुंबई के कांदिवली के कुछ युवाओं से जिन्होंने अपना हर शनिवार और रविवार समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मिलिए मुंबई के कांदिवली के इन युवाओं से जो किसी न किसी रूप में अपने अपने क्षेत्र में जनसेवा के कार्य में लगे हुए हैं। इन्होंने उन युवाओं को दिशा देने का संकल्प लिया है जो अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अपने इस विचार को साकार करने के लिए इन युवाओं ने 2 साल पहले नर फाउंडेशन का गठन किया है। यह युवा न केवल युवाओं को सही मार्गदर्शन देते हैं बल्कि जरूरतमंदों को कपड़ा और भोजन भी उपलब्ध कराते हैं और वक्त पड़ने पर किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने में भी जरा भी देर नहीं लगाते। हमारा बेसिक और मेन एम वही है कि हम एजुकेशन दें। रीज़न एजुकेशन देने के पीछे यह था कि आज का जो भारत है वो यंगस्टर का भारत है। तो अगर यंगस्टर जो आज के पायनियर्स हैं, ठीक है, अगर उनका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम और भी आगे से ये जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया वाला भारत था, हम बना सकते हैं। काफ़ी सारे टैलेंटेड बंदे और बंदियां हैं हमारे साथ जो उनका स्किल और टैलेंट बच्चों के साथ शेयर करते हैं और वो खुद बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आप कैसे पहुंच पाओ। अलग अलग क्षेत्रों और संस्थानों में काम करने वाले यह युवा समाज सेवी सोमवार से शुक्रवार तक अपने अपने कामकाज करते हैं, मगर बिना नागा हर शनिवार और रविवार को यह सभी जुट जाते हैं समाज सेवा के काम में। ये युवा छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कैसे पारंगत बनाया जाए, इन सभी पहलुओं पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, ये युवा अन्य युवाओं को कुंफू, मार्शल आर्ट और क्राफ्ट, संगीत, गायन और नृत्य की भी शिक्षा देते हैं। हमें ना पढ़ने आते हैं और सब सीखने आते हैं। सब बच्चे ना एक साथ सीखेंगे ना तो सबको आएगा। और हमको ना स्कूल ही लगता है, स्कूल में ना सब सिखाते हैं सर लोग। ABCD लिखना, गणित, इंग्लिश, मराठी सब कुछ सिखाए हमको। इधर मार्शल आर्ट सिखाते, कुंफू सिखाते, गुजराती, हिंदी मीडियम सब सिखाते। यह सभी मुंबई के वृद्धाश्रमों में जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं घर का बना हुआ खाना, जो वह वृद्धों को तो खिलाते ही हैं, साथ ही साथ वहीं बैठकर उनके साथ खाते भी हैं। और तो और इन लोगों को अकेलेपन का एहसास ना हो, इसीलिए उनके मनोरंजन के लिए गीत, संगीत, डांस और क्विज भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे अपने घर परिवार से अलग रहने वाले इन वृद्ध जनों को पारिवारिक माहौल का एहसास होता है और इनके होठों पर आने वाली खुशी देखते ही बनती है। अक्सर ये लोग शिक्षा, बच्चों के यौन उत्पीड़न और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। हम जिस चीज़ से ले रहे हैं, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे कुछ सामने दें, क्योंकि कैसा है कि एक अकेला पूरा बोझा नहीं उठा सकता है। पूरा हमें चाहिए कि ग्रुप आए, साथ में यूथ आए। यूथ, क्योंकि आज देखोगे तो इंडिया दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास मैक्सिमम यूथ पावर है, और अगर यूथ एक साथ में हो तो वो कुछ भी बदल सकते हैं। किसी भी देश के समुचित विकास में उस देश के युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान होता है, और भारत इस क्षेत्र में भाग्यशाली है कि दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। कह सकते हैं आज भारत युवाओं का देश है। देश के विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए युवाओं की पहल और योगदान सबसे जरूरी है, और जब यही युवा शक्ति देश में परिवर्तन का संकल्प ले तो फिर उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती।
गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से आदित्य खसारे के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा शैला, आपने किस तरह से अपने हिम्मत और हौसले के जरिए ये युवा समाज को और देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जी हाँ, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे मुंबई की एक बेटी से जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नलका, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। Invest in ICICI Prudential Mutual Funds Bharat 22 ETF, an opportunity to invest in jewels of corporate India from 6 core sectors at a discount of 3%. The scheme seeks to give you growth, stability, and create long-term wealth. Make the most of this opportunity. Invest in Bharat 22 ETF. NFO closes 17th November 2017. To invest, visit ICICIPruMF.com. Tarakki kare. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ? अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा, मैं खुद समर्थ हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमा कर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और शहला, जैसा कि कहा जाता है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, हम मुंबई की एक ऐसी ही होनहार बिरवा से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ताइक्वांडो के खेल में एक शानदार सफलता अर्जित की है। जी हाँ, श्रेया ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी मेहनत और लगन की बदौलत ये मकाम हासिल किया है। उन्होंने थाईलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। यूं तो हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेल ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, किंतु महिला खेल जगत में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जब बात ताइक्वांडो जैसे खेल की हो जो भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं है, तो उनमें अभी भी हमारे देश की महिलाओं को बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। इसी कड़ी में हाल ही में मुंबई की 13 वर्षीय खिलाड़ी श्रेया नितिन जाधव को मान्यता दी गई है, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में तिरक इंटरनेशनल ताइक्वांडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां श्रेया ने 13 से 14 साल की आयु वर्ग के 61 किलोग्राम वर्ग में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग कंट्री से। बहुत खुशी हो रही है। श्रेया ने जो किया है इंडिया के लिए, जो गेम खेली है वो ताइक्वांडो का मैच बहुत अच्छी तरह से उसने खेला है, 2 कंट्रीज़ को हराया है और उसके एकेडमी का नाम, हमारी फैमिली का नाम, अपने देश का नाम उसने उज्जवल किया है। श्रेया ने 4 साल की छोटी सी उम्र में ताइक्वांडो खेलना शुरू कर दिया था और तभी श्रेया की मां नीता ने भी सोच लिया था
कि समय ना बर्बाद करते हुए वो अपनी बेटी को इस क्षेत्र में सही प्रशिक्षण दिलवाएंगी। ताइक्वांडो अन्य सभी खेलों से अलग है। जब श्रेया ने ताइक्वांडो खेलना शुरू किया तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आगे तक जा पाएंगी, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनके पहले कांस्य पदक ने उन्हें आगे और ज्यादा मेहनत से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल के प्रति उनके समर्पण और माता पिता और कोच के समर्थन ने श्रेया को भारत की पहली लड़की बना दिया जिसने 13 साल की उम्र में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके अलावा श्रेया ने विभिन्न राज्यों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया है। ये ऐसा खेल है जिसमें ज्यादातर लड़के ही जीत कर आते हैं, लेकिन हमारे घर की तो लड़की ने मेडल जीता है। श्रेया न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बल्कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीतने के बाद श्रेया अपने दोस्तों को ताइक्वांडो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। श्रेया इसे सिर्फ एक शुरुआत मानती है, क्योंकि वो ओलंपिक खेलों और विश्व ताइक्वांडो कैडेट चैंपियनशिप को जीतने का अपने कोच भास्कर के सपने को पूरा करना चाहती हैं। स्टार्टिंग जब पेरेंट्स ने बच्चों को लेके आया था तो उसको कुछ सर एक सेल्फ डिफेंस का सिखाने का है, फिटनेस सिखाने का है, स्ट्रांग बनाने है। जब भी उसने पहला ब्रॉन्ज मेडल मारा तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया और इंटरेस्ट करके सेल्फ इंटरेस्ट से उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जरूरी रहता है कि लड़के लोग को सेल्फ डिफेंस रहना जरूरी है, सब लड़के लोग को, और उसमें एक स्पोर्ट्स भी है तो उसको और उसको हेल्प मिला जाता है। श्रेया की मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। वो अपनी उम्र के कई छोटे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है और उन्होंने साबित कर दिया है कि ताइक्वांडो जैसे मार्शल आर्ट आत्मरक्षा के लिए एक वरदान है और इसे हर लड़की को सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रेया को भारत का स्वर्णिम प्रतिनिधित्व करने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से आदित्य कसारे के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जब खेलों की बात हो रही है शहला, तो आपने बचपन में सुना होगा, हम लोगों से कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब वो मानसिकता पेरेंट्स की बदल चुकी है, सरकार की बदल चुकी है और खेलों को लेकर के बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उसमें भारत अधिक से अधिक पदक लेकर के आए। तो स्थितियां बदल चुकी हैं और ये स्थितियां बदली हुई नज़र आती हैं रांची के पास एक ऐसी ही एकेडमी में जहां हॉकी की एक नई पौध तैयार की जा रही है। जी हाँ, बिरसा मुंडा एकेडमी आपको लिए चलते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और इसको प्रोत्साहन देने का काम, लोगों में, बच्चों में इसकी रुचि जागे, इसका काम बिरसा मुंडा एकेडमी में किया जा रहा है। 2.5 साल की उम्र से ही यहाँ पर बच्चे हॉकी पकड़ने लगते हैं। राजधानी रांची से महज 45 किलोमीटर दूर ये है बिरसा मुंडा हॉकी एकेडमी। हॉकी के इस गुरुकुल में 2.5 साल से ही बच्चे हॉकी का हुनर सीखना शुरू कर देते हैं। प्रशिक्षकों की देखरेख में नन्हे नन्हे हाथ जब हॉकी स्टिक थामते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो जन्म से ही पारंगत हैं। जूनियर नेशनल टीम भी खेल चुके हैं और इसी प्रकार हम लोग भी बच्चों को जूनियर नेशनल खेलने के लिए सबको तैयार करेंगे ताकि आगे बढ़कर के इस बच्चे हमारा देश का भविष्य को उज्जवल बनाने में ये सहमत रहेंगे। इस एकेडमी में किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों की दिनचर्या में बालपन की मस्ती और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की जिद साफ झलकती है। सुबह उठने के बाद स्कूल में किताबी पढ़ाई से पहले बच्चे हॉकी स्टिक से राष्ट्रीय खेल का अभ्यास करते हैं। पढ़ते हैं, उसके बाद हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं, एक पीरियड पढ़ाई होता है, उसके बाद खेल होता है हम लोग का। श्री रमजान मुर्मू सर सिखाते हैं हम लोग को यहाँ, फिर अच्छी तरह से भी सिखाते हैं। यहाँ हॉकी सीखने आने वाले 100% बच्चे बीपीएल परिवार से हैं। इस इलाके के अति नक्सल प्रभावित होने के बावजूद बच्चों की इस नई ऊर्जा से यहाँ हॉकी के स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद जगी है। इस स्कूल से मैं सर लोग बोले कि हॉकी खिलाड़ी बनेगी, ऐसे करके बोले, इसलिए मैं हॉकी खेलना चाहती हूँ। टोक्यो ओलंपिक को लेकर सरकार देश भर में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और झारखंड में हो रहे इस पहल से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय खेल को और बल मिलेगा। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, गुड न्यूज इंडिया पर ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अरे सुनिए भाई साहब, जरा गाड़ी चेक कर लीजिए प्लीज, कई हफ्तों से आवाज कर रही है। हाँ अभी देख लेते हैं। मुन्ना मैकेनिक हाथ लगाते ही बता देता है गाड़ी का हाजमा। आप बैठिए।
आपकी गाड़ी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस। क्या कमाल की बात कर रहे हैं भाई साहब, गाड़ी को भी कभी टीबी हो सकता है क्या? इतना जानते हैं कि गाड़ी को टीबी नहीं होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई भी इंसान अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो, बुखार हो, पसीना आ रहा हो, अचानक वजन कम हो जाए, तो ये सब के सब टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसकी जांच करवाइए और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच मुफ्त है, एकदम फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा। तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आपको लिए चलेंगे कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कोट्टूर गांव में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सामुदायिक एकता के जरिए, सामुदायिक भागीदारी के जरिए गांव की तस्वीर बदली गई। और सिर्फ यहीं तक नहीं है शैला, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, किस बेहतर तरीके से किया जाए, ये कोट्टूर गांव के लोगों ने हमें दिखाया है। बिल्कुल, बेल्लारी की ये जो झील सूखी पड़ी थी उसे पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई और तमाम गांव वाले आगे आ गए और इस झील को पुनर्जीवित कर डाला। लब्बो लुबाब ये है निखिल के हम सरकारों पर मुनहसर ना रहें, सरकारों पर डिपेंड ना रहें, बल्कि अगर खुद अच्छे काम करने के लिए आगे आएंगे तो बहुत तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, किसी ने सच कहा है, कर बहिया बलापनी छाड़ बिरानी आस। कर्नाटक का बेल्लारी जिला अपने गर्म मौसम, सूखे की मार और पानी की किल्लत के लिए अक्सर खबरों में रहता है। गर्मी के मौसम में बंजर धरती, सूखे तालाब, झील और नदी नाले हालात को बदतर कर देते हैं। लेकिन इस जिले के छोटे से गांव कोट्टूर के लोगों ने सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल और सामुदायिक भागीदारी से सफलता की एक ऐसी इबारत लिखी है जो सभी के लिए मिसाल है। एक समय था जब कोट्टूर गांव के लोग पानी की समस्या से पीड़ित थे, लेकिन आज इस गांव में ये झील पानी से लबालब भरी नजर आ रही है। इस झील की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। पूरी तरह से सूख चुकी ये झील एक बंजर जमीन लगती थी। कई सालों से यूं ही सूखी पड़ी इस झील को पुनर्जीवित करने के लिए गांव वालों ने कई सरकारी अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर इस गांव के पोस्टमास्टर कोटरेश ने पहल की। कोटरेश ने फेसबुक पर इस झील को जीवित करने के लिए गांव वालों से हाथ बटाने की गुजारिश की। कुछ ही दिन में गांव के लोग अपने अपने तरीके से उनकी मदद के लिए आगे आए। कोई झील की सफाई के लिए खुद मजदूर बनने को तैयार हो गया, तो कुछ लोगों ने मिलकर खुदाई के लिए जरूरी जेसीबी मशीन का इंतजाम कर दिया। कोई इस झील की गंदगी हटाने में जुट गया, तो कुछ लोग अपने हाथों से झील में उगे कांटे हटाने लगे। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। कुछ मेरे करीबी भी थे और वो भी आगे आए। फिर गांव के कई लोग इस झील को दोबारा जीवित करने की ठान ली। बहुत चुनौती भरा काम था, लेकिन हम सब ने मिलकर किया। इस झील की लंबाई 1650 मीटर, गहराई 15 मीटर और इसका समूचा क्षेत्रफल करीब 800 एकड़ है। कोटरेश और गांव के लोग इस झील को पुनर्जीवित करने में प्राणपण से जुटे रहे। लोगों का अथक परिश्रम, तालमेल और जज्बा आखिर बेकार कैसे जाता। कुछ इंतजार के बाद जब बारिश हुई तो ये झील पानी से लबालब भर गई। इस झील के पानी ने अब गांव के लोगों के दुख को दूर किया है और ये इस गांव को दोबारा हरियाली की राह पर ले जा रही है। इस झील में पहले बहुत कांटे और झाड़ियां हुआ करती थी, पथरीली जमीन थी, लेकिन जब से यहाँ पानी भर गया है हम लोग बहुत खुश हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारी मेहनत रंग लाई। इस झील के पानी से सबको फायदा पहुंचा है। ये पानी हमारे जानवरों को पिलाने के काम आ रहा है। यहाँ तक कि पड़ोस के गांव के लोग भी आ रहे हैं और वो अपने जानवर लेके आते हैं और पानी पिलाते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। कोटरेश और यहाँ के ग्रामीण अब बेल्लारी जिले के दूसरे गांवों में जाकर इसी तरह से सूख चुकी झीलों और तालाबों को फिर से जीवित करने का काम करना चाहते हैं, ताकि इलाके में पानी की किल्लत न रहे और लोग मिलजुल कर
अपने गांव का विकास खुद अपने दम पर कर सकें। बचपन में इस झील में तैराकी करने वाले पोस्टमास्टर कोटरेश इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा खुश हैं। नई पीढ़ी को दोबारा यहाँ तैराकी करते देखने का उनका सपना आखिर सच जो हो रहा है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेल्लारी से वीरभद्र गौड़ा के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निखिल, हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ढेर सारे ईमेल्स, ढेर सारे लेटर्स हमें भेज रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, और बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं। यकीन मानिए उससे हमारा हौसला भी बढ़ रहा है। इसी तरह से हमें ईमेल्स भेजते रहिए और आज हम आपको कुछ चुनिंदा ईमेल्स दिखाते हैं। सब दिखाने का वक्त नहीं हमारे पास। अशोक बरारू लिखते हैं कि एक शानदार और काफी अलग कार्यक्रम है। ये खबरें टीवी पर दिखाई जाने वाली नकारात्मकता से अलग सुकून प्रदान करती हैं। राहुल प्रसाद लिखते हैं कि गुड न्यूज इंडिया बहुत अच्छा लगता है। आप और आपके चैनल का मैं आभारी हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाने के लिए। जय हिंद। झारखंड धनबाद से राहुल कुमार लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। कृपया इसी तरह इस प्रोग्राम को चलाते रहें, इससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भिंड से मधुसूदन सिंह राजावत लिखते हैं कि आपके द्वारा चलाया जा रहा शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो मन भावुक हो जाता है। सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। मेरठ से संजय कुमार लिखते हैं कि गुड न्यूज की टीम को शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी खबर सकारात्मक होती है जो सबको ऊर्जा देने वाली है। वहीं नेहा कुशवाहा लिखती है कि आपका कार्यक्रम अति उत्तम है, प्रेरक एवं समाज को नई दिशा देने वाला है। मुझे बहुत पसंद है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारे ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। आपके ढेरों ईमेल, ढेरों लेटर्स हमें मिल रहे हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आगे भी आपके ऐसे ही ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। और दर्शकों, इस ईमेल के अलावा आप हमारे साथ फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। और केवल रिएक्शंस नहीं, अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छी खबरें हो या उससे जुड़े हुए कुछ वीडियोस हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो अपने इस कार्यक्रम में हम उन्हें ज़रूर स्थान देंगे। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।